गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम सब ने पढ़ा कि क्षेत्रवाद क्या है और क्षेत्रवाद के बढ़ने के कारण क्या है और कैसे हम क्षेत्रवाद को रोक सकते हैं। तो उसी टॉपिक को बेटा आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो क्षेत्रवाद की भावना तेज़ी से बढ़ी उसके पीछे क्या कारण रहे। सबसे बड़ी बात आती है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने अलग अस्तित्व की मांग समय समय पर उठाते रहे। तो उनमें एक समस्या या हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है, वो कौन सा है? पंजाब क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। और इस पंजाब क्षेत्र की जो मांग रही है अपनी, वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आई थी। तो इसको हम पढ़ेंगे पंजाब समस्या के नाम से। कौन सी समस्या? पंजाब समस्या। अब पंजाब की बात आती है बेटा, आपको पता होगा कि अब वर्तमान में पंजाब हमारे उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। एक राज्य है पंजाब। और पंजाब का जो गठन हुआ वो कब हुआ? गठन की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे पुनर्गठन की बात। यानी कि पंजाब में से ही निकालकर हरियाणा बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। अब सबसे बड़ी बात तो यहीं पर आती है कि पंजाब ने समय समय पर अपने अलग अस्तित्व की मांग बड़े ज़ोर शोर से उठाई। पंजाब में एक दल पाया जाता है जिसका नाम है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। इसका गठन हुआ था बेटा 14 दिसंबर 1920 को। तो शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व में पंजाब में समय समय पर सिख समुदाय के अलग अस्तित्व की मांग उठती रही है। क्योंकि जो अकाली दल 14 दिसंबर 1920 को जब इसका गठन किया था तो उस समय ये सिखों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हम कहेंगे कि उनकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया था। ठीक है बेटा। तो अब बात यहाँ आती है कि पंजाब में जो भी मांग उठी है समय समय पर सिख समुदाय से संबंधित, वो किसने उठाई है? शिरोमणि अकाली दल ने। कौन से दल ने? शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल ने समय समय पर सिख समुदाय के अस्तित्व की मांग को तेज किया और अंततः जाकर पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्र और सिख समुदाय के लिए एक अलग प्रांत की उनकी जो मांग थी वो कब पूरी हुई? 1966 में जाकर 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया। और पंजाब के पुनर्गठन में पंजाब और हरियाणा नाम के 2 राज्य बने। तो पंजाब हरियाणा नाम के 2 राज्य बनने के बाद इनकी समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इनकी जो मांगें थी वो और भी कुछ प्रबल होती गई धीरे धीरे करके। तो हम अब आज पंजाब समस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या जाना है? जैसे पंजाब उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य, इस राज्य की अधिकांश जनसंख्या सिख समुदाय से संबंधित है। मैंने बताया था आपको कि सिखों से संबंधित यहाँ की जनसंख्या है। पंजाबी भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। तो उसी पंजाबी भाषा बोलने वाले सिख समुदाय के अस्तित्व को तेज करने के लिए, अलग बनाए रखने के लिए शिरोमणि अकाली दल ने ये मांग उठाई थी कि पंजाबी भाषा बोलने वाला और सिख समुदाय का एक अलग राज्य होगा। तो ये मांग कब पूरी हुई? 1966 में पूरी हुई। तो 1966 में पंजाब राज्य का विभाजन करके हरियाणा नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया। अब पंजाब में अकाली दल एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? कि उसी क्षेत्र विशेष में वो काम करे। एक होते राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक होते क्षेत्रीय राजनीतिक दल। क्षेत्रीय क्या? 1, 2, 3 राज्यों तक सीमित रह जाए। तो ऐसे जो राजनीतिक दल है तो वो पंजाब में कौन सा है? अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। अब अकाली दल की जो पंजाब की राजनीति है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने एक अलग से इसका प्रश्न भी याद करना है कि अकाली दल का गठन कब हुआ और अकाली दल ने कब कब राजनीति एक रूप से उसका जो इतिहास रहा है पंजाब में वो कैसा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। अभी हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि अकाली दल ने जनसंघ के साथ मिलकर, जनसंघ क्या है? जनसंघ एक उस समय की एक राजनीतिक पार्टी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, के साथ मिलकर 1967 में और 1977 में पंजाब में सरकार बनाई। अकाली दल और कांग्रेस में सदैव मतभेद रहे। कांग्रेस पार्टी जो कि हमारे देश के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी और हम कह सकते हैं सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी रही है, राष्ट्रीय पार्टी रही है। तो अकाली दल का और कांग्रेस पार्टी में क्या रहा? मतभेद रहा है। यानी इन दोनों दलों हमेशा विरोधी रहे। और 1980 में जब अकाली दल चुनाव हार गए, 1980 के चुनाव में अकाली पंजाब में क्या हो गए? चुनाव हार गए थे। तो जब सत्ता में पार्टी थी
जब तो उन्होंने अपनी मांग को बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ाया, परंतु जब 1980 में अकाली चुनाव हार गए और कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन क्या किया? जो इनकी मांगे थी उनको लेकर इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। मांगे क्या थी अब यहाँ पर आएगा। इनकी सबसे पहली मांग, चंडीगढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो पंजाब की और हरियाणा दोनों ही चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा पेश करते हैं कि हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब कहता है कि हमारा। अब ये मांग पंजाब की, जिस समय अकाली दल ने अपना आंदोलन शुरू किया 1980 में, तो उनकी ये मांग थी कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया जाए। दूसरी मांग क्या थी? कि दूसरे राज्यों के पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब में मिलाया जाए। दूसरे राज्यों में जो क्षेत्र पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं उनको कहाँ मिलाया जाए? पंजाब में मिलाया जाए। अच्छा, इसके बाद पंजाब का औद्योगिक विकास किया जाए, कि विशेष योजनाओं के तहत केंद्र सरकार पंजाब का औद्योगिक विकास करे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के एक तरह से अधीन आती है, तो ये इसने कहा, पंजाब ने मांग उठाई कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब के नियंत्रण अधीन होनी चाहिए। ये मांग इसकी थी, यानी कि नदी का जो जल का बंटवारा था उसको लेकर इनकी मांग थी। उसके बाद देश के सभी गुरुद्वारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रबंधन। गुरुद्वारा के बारे में तो आपको पता है, गुरुद्वारा सिखों का धार्मिक स्थल होता है। तो वो गुरुद्वारे जो है सारे देश के, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बनी हुई है पंजाब में, जो कि अकाली दल के नेतृत्व में ही काम करती है, हम कह सकते हैं। तो सारे देश के सारे जितने भी गुरुद्वारा हैं उनका प्रबंधन किसके तहत होना चाहिए? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत होना चाहिए। ये भी इस अकाली दल की एक मांग थी। तो इन सब मांगों को लेकर बेटा इन्होंने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि मांग तो इनकी थी, लेकिन इन मांगों को लेकर एक तो हम शांतिपूर्ण अपनी मांग रखे, परंतु उन्होंने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। जो उग्रवादी प्रवृत्ति के जो अकाली दल के नेता थे उन्होंने पंजाब में अशांति बढ़ानी शुरू कर दी और हिंसा जो है वो तेजी से फैलने लगी। तो उस हिंसा को रोकने के लिए, अशांति जो बढ़ने लगी थी उसको रोकने के लिए केंद्र की श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार मतलब उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की सरकार जो केंद्र में काम कर रही थी, उन्होंने पंजाब में जो अशांति थी उस अशांति को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। एक ऑपरेशन का मतलब यहाँ होता है कि सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको एक नाम दिया गया। इस अशांति को रोकने के लिए उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। याद रखना है आपने, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कि पंजाब में जो अशांति हुई उसको शांत करने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसके अंतर्गत पंजाब में कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई के तहत वहाँ पर शांति की स्थापना की गई। परंतु जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, इससे जो सिख समुदाय है वो बड़ा नाराज़ हुआ। नाराज़ का कारण क्या था? कि जो उग्रवादी थे, पंजाब में अशांति फैला रहे थे, वो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर जाकर बेटा छिप गए। अब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वो छिप गए, जबकि सेना को तो अपनी कार्रवाई करनी थी। भाई, जो अशांति फैली हुई है उस अशांति को रोकना तो है, हिंसा का जो चक्र चला हुआ था उसको रोकना है। तो उन्होंने जो स्वर्ण मंदिर के परिसर में जो भी उग्रवादी छिपे हुए थे उनको बाहर निकाला और इससे कहीं ना कहीं स्वर्ण मंदिर को भी क्षति हुई। क्योंकि जब भी कोई सैनिक कार्रवाई या इस तरह की कार्रवाई होती है तो बेटा उस क्षेत्र को नुकसान तो होता ही। तो जो स्वर्ण मंदिर को क्षति हुई उससे सिख समुदाय केंद्र सरकार के एक तरह से विरोध हो गए। यानी कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कार्रवाई की गई थी उसके वो विरुद्ध हो गया और उसका खामियाजा हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि उसका बदला लेने के लिए इसका विरोध में 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। बड़ी दुखद घटना हमारे देश की उस समय घटी कि जो सिख समुदाय के ही अंग रक्षक श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, यानी इंदिरा गांधी के जो अंग रक्षक थे, जो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, वो सिख समुदाय की ही थी। उन सिख समुदाय के 2 अंग रक्षकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके निवास पर हत्या कर दी। अब इस हत्या का जो
विरोध हुआ देश में बहुत जोर शोर से हुआ, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की बड़ी कद्दावर नेता थी और बेटा ऊपर से वो प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत। तो ऐसे में तो देश में विरोध तो होना ही था। और इस विरोध में मुख्य रूप से जिन जिन क्षेत्रों में हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ सिख समुदाय के लोग रहते थे उनके विरुद्ध मुख्यतः हिंदुओं ने विशेष रूप से विरोध करके और उनके विरुद्ध एक तरह से हम कहेंगे हिंसा, बहुत ज़ोर शोर से हिंसा हुई। और दिल्ली का जो चांदनी चौक जगह आपने सुनी है, वहाँ पर तो इस हिंसा का जो चक्कर था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। और देश के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग रहते थे वहाँ बहुत ज़ोर से दंगे शुरू हो गए। और एक अनुमान लगाया कि भाई एक के अनुसार कि लगभग 2000 सिख पुरुष, स्त्री और बच्चे इन दंगों में मारे गए थे। अब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो शांति स्थापना की कोशिश की गई थी वो शांति स्थापना और अशांति में तब्दील हो गई। और इस तरह से कहते हैं कि पंजाब समस्या और सिख विरोधी दंगों के कारण देश की जो एकता और अखंडता थी वो बहुत खतरे में पड़ गई, यानी खतरा पैदा हो गया देश की एकता अखंडता को, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस हिंसा से बेटा प्रभावित हो। तो इसलिए बताया कि इन सब मतलब पंजाब में अब शांति की स्थापना कैसे हो। फिर से वही बात आ गई कि शांति की स्थापना करनी। अब शांति की स्थापना के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के हत्या के बाद उनका जो बेटा था राजीव गांधी का बेटा था श्री राजीव गांधी, राजीव गांधी है यहाँ पर, एक मिनट, राजीव गांधी ने पंजाब को प्रधानमंत्री बनाया गया, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना हमारे देश का, राजीव गांधी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी का ही बेटा था। ने पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए क्या किया, अकाली दल के जो नेता थे उनसे बातचीत शुरू करी, यानी कि शांति समझौते के लिए प्रयास शुरू की। और ये प्रयास जो उस समय हमारे पंजाब के राज्यपाल थे श्री अर्जुन सिंह, उन्होंने ये प्रयास आरंभ किया। तो जैसे प्रयास आरंभ होता है तो कुछ ना कुछ तो उसका बेटा डिसीजन निकलता ही है। तो ये जो बात अब हम आप पर यहाँ तो पंजाब समस्या थी, अब हम क्या पढ़ेंगे, पंजाब समझौता। पंजाब समझौता, पंजाब समझौता कब हुआ, 24 जुलाई 1985 को। तो सबसे पहले जून 1985 में पंजाब के राज्यपाल अर्जुन सिंह ने अकाली नेताओं से पंजाब समस्या पर प्रारंभिक बातचीत शुरू की, यानी कि बात करनी आरंभ करी। उसके बाद अंततः सफलता कब मिली, तो 24 जुलाई 1985 की कहा गया कि 24 जुलाई 1985 की शाम भारतीय इतिहास का एक लंबे समय से चली आ रही पंजाब समस्या को हल किया गया। एक विशिष्ट शाम थी, है ना, इतिहास की एक विशिष्ट शाम थी, क्योंकि इस दिन बड़े लंबे समय से चली आ रही पंजाब समस्या का हल निकाल लिया गया। एक बहुत ही हम कह सकते हैं बड़ा सुखद दिन ये होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से जो समस्या चली आ रही है उसका समाधान खोज लिया गया। और 24 जुलाई 1985 याद रखना है आपने, पंजाब समझौता कब हुआ, 24 जुलाई 1985 को। किसके बीच में हुआ, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे कौन थे, श्री राजीव गांधी, और जो अकाली दल का जो अध्यक्ष था, श्रोमणी अकाली दल का अध्यक्ष था वो था क्या कहते हैं, देखो अभी उसका संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, क्या नाम था उसका, संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो अकाली दल का उस समय का तत्कालिक अध्यक्ष था, और प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दोनों के बीच में जो क्या हुआ, एक समझौता हुआ। कौन सा समझौता, पंजाब समझौता। कब हुआ, 24 जुलाई 1985। ठीक है, तो लंबे समय से जो समस्या चली आ रही थी उसका समाधान खोज लिया। जैसे ही समझौता होता है बेटा, उसके बाद अगस्त में जो हरचंद सिंह लोंगोवाल की बात मैंने आपको बताई, जो उस समय श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष थे, के बीच में समझौता हो गया। समझौते की बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक दुखद घटना भी यहाँ पर घटती है कि हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच समझौते के बाद 1985 में संगरूर पंजाब में एक जगह है से 4 किलोमीटर दूर सरनपुर गाँव के एक गुरुद्वारे में जो राजनीतिक भाषण है, गुरुद्वारा इनका सिखों का अपना धार्मिक स्थल होता है, धार्मिक जो कार्रवाई होती है वो यहीं पर होती है। तो राजनीतिक भाषण के बाद संत लोंगोवाल हो रही उस समय जो अरदास हो रही थी, यानी जो प्रार्थना हो रही थी, उसमें माथा टेकने के लिए जैसे नीचे झुके बेटा, उन पर गोलियों से बौछार कर दी गई और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल क्या हो गया, एक तरह से उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये भी एक बड़ी दुखद घटना थी उस समय की। उसके बाद आता है कि अब संत लोंगोवाल
की हत्या के बाद जो अकाली दल का जो अध्यक्ष बनाया गया वो कौन बनाया गया? सुरजीत सिंह बरनाला। 25 अगस्त को सुरजीत सिंह बरनाला को पंजाब अकाली दल का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये हमें एक तरह से पंजाब समस्या और पंजाब समझौता हमारा पूरा हुआ। इसके बाद आता है कि ये जो पंजाब समझौते की जो बातें थी वो क्या थी? तो राजीव गांधी जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे और अकाली दल का जो अध्यक्ष था श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते की मुख्य बातें क्या क्या थी? तो अब हम उस समझौते की मुख्य बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ये समझौता कब हुआ। मैंने आपको बताया 25 जुलाई 1985 को राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जो बातें थी वो क्या थी? मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा, यानी कि जो दंगों में जो भी लोग मारे गए हैं, निरपराध हैं, जिनका कोई अपराध नहीं था, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। उसके बाद सेना में भर्ती, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के जो बेटा अंग रख सकते हैं वो कौन थे? सिख थे। तो इसलिए बहुत सारे सिखों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और आगे भी सेना में वो भर्ती किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, इस पर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए समझौता हुआ कि जो भी भर्ती आगे सेना में होगी उसमें देश के सभी जो नागरिक हैं वो भाग ले सकेंगे। उनके भर्ती का जो आधार होगा वो क्या होगा? सिर्फ योग्यता होगी, जिसमें कोई समुदाय या धर्म या जाति नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नवंबर दंगों की जांच। जो दंगे नवंबर में दिल्ली में हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, और उनकी हत्या के बाद नवंबर में जो दंगे हुए मुख्यतः दिल्ली में, उस दंगे की जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था बेटा। उस आयोग का नाम था रंगनाथ मिश्र आयोग, ठीक है। तो उसकी अवधि बढ़ाई गई और साथ साथ दिल्ली दंगों की जांच करने के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में जो दंगे हुए उनकी जांच भी ये आयोग करेगा, ये बात थी। उसके बाद है सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास। जो सैनिक श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सेना से निकाल दिए गए थे उनका भी पुनर्वास किया जाएगा, यानी कि सरकार उनको कोई ना कोई रोजगार देगी, ऐसा प्रयास भी किया जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून, मैंने आपको बताया था कि शिरोमणि अकाली दल जो है इसकी शुरुआत में जो मांग थी, शुरुआत में जो इसका अस्तित्व था वो क्या था कि सिख समुदाय के लिए कार्य करना मुख्य था। बाद में इसने राजनीतिक पार्टी का रूप ले ली। तो देश के जितने भी गुरुद्वारा हैं उन सभी गुरुद्वारों का जो प्रबंधन है, इनकी मांग थी कि वो अखिल भारतीय गुरुद्वारा कमेटी बनेगी, जो प्रबंधक होगा वो अखिल भारतीय गुरुद्वारा समिति के पास ही होगा। तो इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार ने और अकाली दल के जो उनका जो अध्यक्ष था हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच समझौता, उसमें ये बात भी शामिल थी कि सभी देशों के गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जो कानून बनेगा उसको सहमति दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद लंबित जो मुकदमे हैं, यानी कि जो मुकदमे पंजाब में शांति स्थापना के लिए लागू किए गए या पंजाब में विशेष कानून जो लागू किए गए थे, उन सब जो मुकदमे हैं जो लंबित है, लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका फैसला भी तुरंत किया जाएगा, ऐसा कानून भी जल्दी बन जाएगा। उसके बाद सीमा विवाद, सीमा विवाद की बात आती है। मैंने आपको बताया था कि पंजाब में चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने पर बार बार जोर दिया गया, यानी कि पंजाब को, चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने के लिए जो अकाली दल थे उनकी मांग हमेशा ही रही है कि पंजाब का हिस्सा जो है, चंडीगढ़ जो है पंजाब का हिस्सा है। तो इसके लिए जो चंडीगढ़ का राजधानी क्षेत्र है और जो सुखना झील चंडीगढ़ में है वो पंजाब को दिए जाएंगे, ऐसी बात मानी गई। और जो अन्य क्षेत्र है, यानी कि चंडीगढ़ में जो पंजाबी क्षेत्र है, पंजाबी भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र है वो भी पंजाब को दिया जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये मुख्यतः 7 जो समझौते थे, 7 जो मांगे थी, 7 मांगे जो मानी गई, ये किसकी थी? पंजाब समझौते की ये मांगे थी, ठीक है। तो इस तरह आपका जो पंजाब समस्या का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अब देखो पंजाब समस्या के साथ साथ आपने अकाली दल के बारे में भी पढ़ना है कि अकाली दल पंजाब का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, शिरोमणि अकाली दल। इसका गठन कब हुआ था? मैंने पहले भी बताया, भी 14 दिसंबर
1920 को। ठीक है, गठन इसका हुआ। पंजाब का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है ये। और इसका राजनीतिक इतिहास की बात हम करें तो पंजाब में कब इसने सरकार बनाई, 1967 में, उसके बाद 77 में, फिर 1985 में बनाई, 1997 में बनाई, 2007 में बनाई और 2012 में। ये जो पंजाब में सरकार कब बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई, ठीक है, कब बनाई, 67, 77, 85, 97, 2007 और 2012। वर्तमान की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार काम करे। ठीक है, अच्छा, इसी के बीच बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, आनंदपुर साहिब समझौता। ये भी पंजाब समस्या से रिलेटेड ही है। आनंदपुर साहिब 1973 में अकाली दल के नेताओं ने आनंदपुर साहिब जगह है पंजाब में, वहाँ पर एक समझौता किया, या हम कहेंगे एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में मुख्यतः क्या मांग थी कि एक अलग सिख समुदाय, अलग सिख राष्ट्र की मांग उठाई गई। मैंने पहले ही बताया था कि अकाली दल के जो चरमपंथी नेता थे वो सिख समुदाय के नाम पर एक अलग प्रांत, यानी जिसका नाम है खालिस्तान नाम से एक अलग प्रांत बनाने की मांग इन्होंने बीच बीच में रखी, परंतु इनकी ये मांग आज तक मानी नहीं गई है। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है ये भी आपने याद करना है, ये जरूरी है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्ता की बात उठाई गई। क्षेत्रीय स्वायत्ता मतलब अब क्षेत्र के आधार पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के प्रभुत्व का ऐलान किया। प्रभुत्व का मतलब होता है कि भाई अलग से इनका एक विशेष स्थान होना चाहिए, विशेष महत्व होना चाहिए। और इस प्रस्ताव में एक अलग सिख राष्ट्र की मांग भी उठाई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर कम असर पड़ा, यानी कि असर का मतलब है कि भाई ये पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो सका। और कुछ चरमपंथी जो लोग थे इसमें अकाली दल में ही, उन्होंने खालिस्तान बनाने की वकालत भी की, परंतु इन मांगों को लेकर ये मांगे तो उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन 1980 में अकाली दल की सरकार जब बर्खास्त हो गई तो पंजाब में अकाली दल ने अपने पड़ोसी राज्यों के बीच पानी आदि के बंटवारे को लेकर अपने आंदोलन को क्या कर दिया, हिंसक रूप दे दिया। यानी धीरे धीरे जो आंदोलन था वो क्या हो गया, हिंसक रूप, जो हम पीछे पढ़ चुके। ठीक है बेटा, तो आपने आज जो पंजाब समस्या है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना भी है और लिखना भी है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से कॉल कर लेना। ओके बेटा।